नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज हम आपके साथ महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाले हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। उम्मीद तो बहुत होती है हमें ये सीखना है, वो सीखना है, वो सीखना है। तो क्लास में पहले हमें मेजरमेंट होता है यानी मेजर टेप, तो वो हमें सिखाया जाता है। इंच किसको कहा जाता है और सेंटीमीटर किसी को कहा जाता है। कभी कभार हम लोग ब्लाउज सिलते हैं तो हमें कपड़ा मालूम नहीं पड़ता है। 28 में हमें कितना कपड़ा लेना है और 34 में ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। तो वही मैं आप टॉपिक पे आपको वीडियो बताने वाली हूँ दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आपने आखिरी तक वीडियो देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। जब आप ब्लाउज सिलोगे तो आपको ये ब्लाउज परफेक्ट आएगा। कभी क्या होता है, हम लोग जब ब्लाउज सिलते हैं तो कपड़ा कम गिर जाता है, कभी फिर जॉइंट लगाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहिए, कभी भी हमारे यहाँ पे कस्टमर आए तो पहले ब्लाउज पीस गिन लेना कितना मीटर का और कितना है। अभी सपोज 28 साइज का हम लोग ले रहे हैं तो उसमें कितना कपड़ा लगने वाला है। तो वही मेजरमेंट के हिसाब से आपको मैं बताने वाला हूँ। मेजर टेप कितना लिया जाता है, सेंटीमीटर और इंच किसे कहा जाता है। तो चलो फिर हम बताते हैं आपको। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें यानी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है दोस्तों आपके मोबाइल में पहले आ जाती है। अभी यहाँ पर हमने मेजर टेप लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगी इंच किसे कहा जाता है और सेंटीमीटर किसे कहा जाता है। टेप की जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मालूम होता है तभी हमें ब्लाउज परफेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पॉइंट दिखता है ये वाला, जो अभी हम क्या कोई बार ज्यादा गिनता नहीं पर ये भी गिनना पड़ता है, इसको जीरो पॉइंट कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जब हम डायग्राम निकालते फर्स्ट टाइम ब्लाउज सिलने सॉरी कटिंग और मेजरमेंट लेते तब ये हमें खास करके ध्यान देना पड़ता है। इसे जीरो पॉइंट कहा जाता है। और ये जो ये आ रहा है बीच में जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये स्ट्रेट, तो इसे 1 इंच कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं इसे इंच में ही कहा जाता है। तो ये 1 इंच होता है। और ये जो दूसरा एरो दिख रहा है आपको बीच वाला, ये वाला, इसे 1.5 इंच कहा जाता है। अभी यहाँ पर ये 1 इंच हो गया और ये आधा इंच हमने प्लस कर दिया तो ये 1.5 इंच इसको कहा जाता है। अभी हमें 2.5 इंच किसी को कहा जाता है, 3 इंच को क्या, तो वो भी मैं आपको उसके साथ ही खाली प्लस 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 करते जाना है। अभी ये 1 इंच, आधा इंच मैंने इसमें डाला है यानी ये 1.5 इंच होगा। अभी ये 2 का नंबर आ गया तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंच। ये देख रहे हो इतना, ये सेंट्रल, ये 1 इंच, इसमें मैंने प्लस कर लिया, ये 2 इंच। अभी ये बीच में हमें चाहिए अभी 1.5 इंच है तो 1.5 इंच किसी को कहा जाता है तो इसे हमें 1.5 इंच कहा जाता है। जो एरो दिख रहा है इसे 1.5 इंच। अभी 2.5 इंच बोले तो ये एरो आया बीच वाला, तो ये हमारा 2.5 इंच हो गया। देख रहे हो ये 2.5 इंच। तो इसी करते करते हमें क्या करना है, अभी 1 इंच हो गया, 2 इंच हो, ये 3, 4, 5, 6, 7, हम बोलते हैं ना हमारी हाइट ब्लाउज की सिलने, तो हम से बोलते हैं ना कि कितनी हाइट है, 10, 12, 14। अभी तो 14 ही ब्लाउज की हाइट होती है, 200 इससे कम हम पहनते ही नहीं है। तो ये हमारी हो गई ब्लाउज की हाइट 14। इसी तरह से देख रहे हो 14 इंच का ये ब्लाउज होता है, किसी का 12 होता है, किसी का 11 होता है। खाली इस ध्यान देना है हमें, इसे इंच कहते हैं। ये वाला बीच का जो सेंट्रल इसे इंच कहते हैं। अभी हमें पौना इंच किसी को कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पौना इंच अभी आप देख रहे हो ये 1 इंच हो गया है। अभी यहाँ पे तो हमने 1.5 इंच कर लिया है, देख रहे हो ये 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच का मैंने आधा यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ये वाला जो ये वाली लाइन, ये लाइन के जो बीच में, इसे पौना। अभी आपको इंच तो मालूम पड़ गया है दोस्तों। अभी हम आपको बताएंगे पौना इंच किसे कहा जाता है। देख रहे हो अभी ये तो 1 इंच हो रहा है, अभी पौना इंच बोले तो जो ये बीच की जो लाइन होती है, जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला एरो, और इसमें ये बीच की लाइन बोलते हैं, इसे पौना इंच कहा जाता है। ये वाला पौना इंच। जैसे जैसे अभी मुझे 1.25 लेना है, 1.25 लेने से क्या होता है, ये वाला जो मैं और रिपीट करके बता देती हूँ, पौना, जो ये लाइन के जो बीच की वाली लाइन होती है इसे हमें 1.25 कहा जाता है। ये थोड़ी मालूमात हमने होनी ही चाहिए, तभी जाके जो ब्लाउज हम लोग परफेक्ट लेते हैं ना माप, तो ये आना चाहिए। नहीं तो हमें सब 1.25 किसे कहते हैं, 1.25 किसी को कहते हैं, इंच किसी को कहते हैं, सेंटीमीटर किसी को कहते हैं, ये बहुत हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं मालूम पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने मालूम पड़ना चाहिए। इसे अभी आपको एक बार रिपीट करूँगी वापस, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जो नए लोग होते हैं दोस्तों उनके लिए खास करके, जिनको आता है तो वो अच्छी बात है और आना ही चाहिए। तो इसे 1 इंच कहते हैं। और ये आधा इंच होता है, ये आधा इंच। और पौना इंच, जो बीच वाली लाइन दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ, ये पौना इंच। अभी यहाँ पे हमने पौना इंच तो हो गया। अभी 1.25 इंच किसे कहा जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ये 2.25, 2.25 ऐसे बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी अभी 1.25 इंच इसे कहा जाता है। जो ये जो लाइन दिख रही है एरो के बीच वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, इसे हमें कहते हैं 1.25 इंच। अभी 1.25 इंच तो आपको मालूम पड़ गया, पौना एक भी मालूम पड़ गया, 1 इंच भी मालूम पड़ गया। वैसे अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे ही 1.25, 2.25, 3, 3.25,
4:15 ऐसे होता है। अभी हमें 2:45 लेना है, 2:45 में लेने तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन और ये एरो वाली लाइन, तो इसके जो बीच का होता है तो हमें एक 2:45। परफेक्ट। अभी 2:15 बोले तो ये वाली ये हो जाएगी। इसी तरह से हमारी ये होती है। अभी मैं आपको मेन बताती हूँ कैसे करना है। अभी आपको तो इंच तो मालूम पड़ गया, अभी सेंटीमीटर किसे कहा जाता है वो बता देती हूँ मैं। अभी ये सेंटीमीटर का जो नीचे का जो नंबर दिख रहा है 1, ये 1 वाला यहाँ पे है, ये 2, 3, 4, ये इसे सेंटीमीटर कहा जाता है दोस्तों। ज़्यादा से सेंटीमीटर कब काम में आता है, जब हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदते हैं तो हम बोलते हैं दुकान वाले को, बाबा कितना कपड़ा लगता है ब्लाउज में, तो हम बोलते हैं 80 सेंटीमीटर लगता है, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कपड़ा जब गिनते तब ये लाइन गिनती हो, और ब्लाउज के अंदर जब हम कटिंग करते जब नाप लेते हो तो इंच का नाप होता है। कभी कभी तो कोई क्या सेंटीमीटर से भी कटिंग करते हैं, वो भी अच्छी बात है। खास करके दुकान में हम जाते हैं ना कपड़ा लेने तो ये सेंटीमीटर से बात होती है। तो वो कैसे की जाती है मैं आपको बता रही हूँ। अभी 34 के लिए हमें चाहिए तो कितना कपड़ा लगता है, 85 सेंटीमीटर लगता है। तो अभी 85 सेंटीमीटर बोले तो कैसे हमने नापने का है ना, तो मैं आपको बताऊंगी। ये नीचे वाला जो नंबर दिया हुआ है वो देखना है, 85 देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये 85 एकदम इसी तरह से ये हो गया 85। तो यहाँ पे हमने 34 का जब हम ब्लाउज कपड़ा लगता है ना, हमें 34 के लिए 85 में परफेक्ट ब्लाउज हो ही जाता है। कम पड़ता नहीं कपड़ा और ज़्यादा नहीं पड़ता है। कम हो जाए तो हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। लेके तो आते हैं कस्टमर, हो जाता है ब्लाउज हो जाता है, जब हम गिनने बैठ जाते हैं तो बहुत कम हो जाता है, फिर हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। कभी भी आप यहाँ पे कस्टमर आते होगे ब्लाउज सिलने के लिए तो पहले हमें क्या करना है, कपड़ा नाप लेना है। परफेक्ट नाप हो गया तो ब्लाउज सिलना, नहीं तो फिर जॉइंट लगाना पड़ता है। उनको कस्टमर को मालूम नहीं होता, उनको अस्तर मिल जाता है दुकान में, वो हमें दे देते सिलने के लिए। तो हम लोग सिलते हैं, जब कटिंग करने पे टाइम पे क्या होता है कपड़ा कम हो जाता है, उनको बोलना है भाई आपकी 34 की चेस्ट है तो आपको इतना इतना कपड़ा लगने वाला है। तो आपने बताना है कि अभी 34 के लिए हमें कितना लगेगा, 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, 85। और ड्रेस के लिए तो हमें 2.5 मीटर लगता है। अभी 2.5 मीटर किसे कहा जाता है मैं बहुत ही बताती हूँ। अभी 2.5 मीटर बोले तो ये पूरा मेजर टेप आ जाता है 100 तक, देख रहे हो यहाँ तक आ जाता है वो। और पूरा इसे 2 बार हमें टेप गिनना है और आधा गिनना है 50, तो ये 2.5 मीटर हमारा ये कपड़ा हो जाता है। ड्रेस के लिए बता रही हूँ, ब्लाउज के लिए नहीं। ब्लाउज के लिए ज़्यादा से 95, 85, 75 इतना कपड़ा होता है, वो भी बताओगी कितना लिया जाता है हर कपड़े में सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों कौन से साइज में कौन सा कपड़ा कितना लगता है सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख सकते हो ये साइज है और ये कपड़े का मैंने नाप दिया हुआ है। अभी 28 से लेके 32 तक कितना कपड़ा लगता है हमें, 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है ब्लाउज सिलने में, है ना। तो यहाँ पे हमने लेना है 34 से 38 में कितना कपड़ा लगता है दोस्तों, 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ये परफेक्ट नाप है। जब आप कस्टमर का ब्लाउज सिलते होगे तो उनको बोलना है, किसी को ज़्यादा कस्टमर को मालूम नहीं होता है कपड़ा कितना लगता है, उनको क्या दुकान में जाते हैं लेके आते हैं, तो हम लोग जब ब्लाउज सिलते कम पड़ता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उन्होंने बोलना है कि इतना तुमको कपड़ा लगता है ब्लाउज सिलने में और इतना कम लगता है, ऐसे बोलना है। तो कस्टमर भी हमारे ब्लाउज अच्छे लेके आते हैं, यानी कि पीस कपड़े का, तो हम सिलने में भी आसान तरीका हो जाता है। तो अभी यहाँ पे 40 से 44 तक हमें कितना कपड़ा लगता है दोस्तों, 1 मीटर कपड़ा लगता है। बात समझ में आ रही है आपको। ये आपने लिखना है एक नोटबुक पे तो आपको आइडिया आ ही जाएगी। तो यहाँ पे हमने 46 से 48 में कितना कपड़ा लगता है, 1.25 मीटर कपड़ा लगता है दोस्तों। इतना ये थियरी, इससे और आगे जाते होगे तो और 1.5 इंच बढ़ाना है, बस 1.5 मिनट के हो जाता है, 1.5 पौने 2 मीटर। ज़्यादा बॉडी बड़ी बड़ी हो जाती है चेस्ट, तो उतना कपड़ा हमें आधा 1.25 इंच बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है बस। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो। कभी भी आपको ब्लाउज कटिंग करनी हो, स्टिचिंग करनी हो, कुछ भी रिलेटेड हो गए डाउट तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आज का वीडियो आपको कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यानी जिन लोगों को भी टेलरिंग की सीखने की इच्छा होगी उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और इजीली घर पे सीख पाओगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।